गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज 6 स्टैंडर्ड के लिए पाठ 2 वर्ण विचार पढ़ाएंगे, इसलिए 6 स्टैंडर्ड के स्टूडेंट ध्यान से सुनेंगे। लेसन 2 व्याकरण वर्ण विचार। वर्ण विचार में सबसे पहले हम वर्ण की परिभाषा देखेंगे। वर्ण विचार, वर्ण वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं, जिसके खंड या टुकड़े न हो सके। जो वर्ण होते हैं वो भाषा की सबसे छोटी इकाई होते हैं, इनके और खंड या टुकड़े नहीं हो सकते। जैसे क, प, प, ये सारे वर्ण हैं, इनके खंड या टुकड़े नहीं हो सकते। इसलिए इसकी परिभाषा है वर्ण की। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। वर्ण को 3 भागों में बांटा गया है। वर्ण के 3 भेद होते हैं: स्वर, व्यंजन और अयोगवा। स्वर, व्यंजन और अयोगवा। तीन है। वर्ण के 3 भेद हुए: स्वर, व्यंजन और अयोगवा। पहला है स्वर। स्वर किसे कहते हैं? स्वर जो होते हैं वो वर्ण स्वतंत्र वर्ण होते हैं, वो बिना किसी सहायता के बोले जाते हैं। जैसे आ, छोटी, बड़ी, छोटा, बड़ा, री, ए, ओ, आ। इनकी संख्या 11 होती है। स्वर जो होते हैं अ से लेके अ तक होते हैं, ये स्वतंत्र इकाई होते हैं, ये बिना किसी सहायता के बोले जाते हैं और इनकी संख्या 11 होती है। दूसरा है व्यंजन। व्यंजन जो होते हैं वो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। व्यंजन होते हैं वो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। व्यंजन होते हैं वो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, और जब भी हम व्यंजन का उच्चारण करते हैं, जैसे क से लेके ह तक, ये जो है वो व्यंजन होते हैं। क, ख। जब भी हम इनका उच्चारण करते हैं इसमें पहले से ही स्वर होता है। जैसे अगर हम क को अलग करते हैं तो क प्लस अ होता है। इसका मतलब व्यंजन जो है वो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। क से लेकर के ह तक ये 33 व्यंजन होते हैं। और अयोगवा, अयोगवा जो होते हैं वो नहीं स्वर होते हैं ना ही व्यंजन। ये अंग, आह तथा चंद्रबिंदु, ये तीनों ही अयोगवा हैं। ये वर्ण न तो स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन। अब हम देखेंगे स्वरों के कितने भेद होते हैं। स्वर के 3 भेद होते हैं: हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। हर्ष स्वर के 3 भेद हुए: हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। हर्ष स्वर जो होते हैं उनको बोलने में कम समय लगता है। हर्ष स्वर को बोलने में कम समय लगता है। जैसे हर्ष स्वर होते हैं, इनकी संख्या 4 होती है: अ, छोटी, छोटा उ और री।
ये 4 हर्ष स्वर होते हैं, अ, छोटी, छोटा ऊ और री। दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर को बोलने में हर्ष स्वर से 2 गुना समय लगता है। इनकी संख्या 7 होती है। आ, बड़ी, बड़ाऊ, ए, ओ, औ। इस तरह से दीर्घ स्वर की संख्या 7 होती है और इनको बोलने में हर्ष स्वर से 2 गुना समय लगता है। तीसरा है प्लुस स्वर। प्लुस स्वर ऐसे वर्ण होते हैं जिनका प्रयोग ज्यादातर संस्कृत में किया जाता है और इनका उच्चारण करते समय दीर्घ स्वर से भी 2 गुना समय लगता है। जैसे ओम, ओम एक शब्द है, इसका उच्चारण करते समय दीर्घ स्वर से भी 2 गुना समय लगता है ज़्यादा। तो इस तरह से ये स्वर के 3 भेद हुए, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुस स्वर। हर्ष स्वर जिनका उच्चारण करने में कम समय लगता है, इनकी संख्या 4 होती है। दीर्घ स्वर जिनका उच्चारण करने में हर्ष स्वर से 2 गुना समय लगता है, इनकी संख्या 7 होती है। प्लुस स्वर जिनका उच्चारण, ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय दीर्घ स्वर से भी 2 गुना समय लगता है और इनका, ऐसे वर्णों का प्रयोग ज़्यादातर संस्कृत में होता है, जैसे ओम। अब हम लोग व्यंजन के भेद को देखेंगे। व्यंजन, व्यंजन को पहले स्पर्श व्यंजन, इनकी संख्या 25 होती है। अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, उक्षिप्त व्यंजन, व्यंजन को कई तरह से बांट दिया गया है। जैसे पहला स्पर्श व्यंजन है। स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है। इन्हें स्पर्श व्यंजन क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो स्पर्श व्यंजन होते हैं वो क से लेकर के म तक होते हैं। क ख ग घ इ च छ ज, क ख ग अंगा छ छ ज ट ड त थ न और प फ ब भ म। ये क से लेके जो म तक है, ये 25 वर्ण जो होते हैं वो स्पर्श व्यंजन होते हैं। इन्हें स्पर्श व्यंजन क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनका उच्चारण करते समय जीभ जो है वो मुख के अलग अलग भागों को स्पर्श करती है, इसलिए इसे स्पर्श व्यंजन कहा जाता है और इनकी संख्या 25 होती है, क से लेकर म तक। दूसरा है अंतस्थ व्यंजन। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मुख के किसी भी भाग को पूरी तरह से स्पर्श नहीं करती। अंतस्थ व्यंजन जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मुख के किसी भी भाग को पूरी तरह से स्पर्श नहीं करती, उन व्यंजनों को अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है, य, र, ल, व। य, र, ल, व ये 4 अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। तीसरा है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन ऐसे वर्ण होते हैं, व्यंजन वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण करते समय हमारे मुख से गर्म हवा बाहर की तरफ निकलती है। जैसे तीनों श, स, श और ह। इनकी संख्या भी 4 होती है। उक्षिप्त व्यंजन, उक्षिप्त व्यंजन जो होता है वो ढ और ड़ होते हैं। जब इनको इसलिए उक्षिप्त कहा जाता है क्योंकि इनसे कभी कोई शब्द का निर्माण नहीं होता, ये हमेशा शब्द के बीच में ही रहते हैं और इनका उच्चारण करते समय जीभ ऊपर की तरफ
तालु को छूती है, उठती है ऊपर की तरफ। ढ और अड़ा। फिर संयुक्त व्यंजन। छ, त्र, ज्ञ और स्र। संयुक्त व्यंजन छ, त्र, ज्ञ और स्र ये संयुक्त व्यंजन होते हैं। इन्हें संयुक्त व्यंजन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एक से अधिक व्यंजनों के मेल से बनते हैं। जैसे छ क प्लस स के मेल से बना हुआ है, त्र त और र के मेल से बना हुआ है, ज्ञ ज और य के मेल से बना हुआ है, और स्र श और तलावे श और र के मेल से बना हुआ है। इसलिए इन चारों वर्णों को संयुक्ताक्षर कहा जाता है क्योंकि ये एक से अधिक व्यंजनों के मेल से बने हैं। इस तरह से ये व्यंजन के प्रकार हुए। उपक्षिप्त व्यंजन को नवविकसित व्यंजन भी कहा जाता है क्योंकि इससे कोई भी शब्द शुरू नहीं होता और ढ तथा ढ़ हिंदी की नवविकसित ध्वनियां कही जाती हैं। उसके बाद वर्ण विच्छेद है। वर्ण विच्छेद मतलब वर्णों को अलग करना। जब हम एक शब्द का निर्माण करते हैं उसमें ढेर सारे वर्ण होते हैं, एक से अधिक वर्ण होते हैं। जब इन्हीं वर्णों को हम अलग अलग कर देते हैं तो उसे हम वर्ण विच्छेद कहते हैं। जैसे बलवान एक शब्द है, जब इसको हम ऐसे करेंगे ब प्लस अ प्लस ल प्लस अ प्लस व प्लस आ प्लस न प्लस आ, तो इसी को क्या कहेंगे हम? वर्ण विच्छेद कहेंगे। वर्णों को अलग अलग करना ही वर्ण विच्छेद कहलाता है। इस तरह से ये कंप्लीट हो गया चैप्टर लेसन 2 वर्ण विचार।